नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज, आपके साथ मैं हूं राम मोहन शर्मा और आपकी आवाज में आज बात करेंगे किसानों की कर्ज माफी की। जी हां, ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के चुनाव में था और यूपी की योगी कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया ताकि किसान कर्ज से कुछ राहत पा सकें और यही मांग अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी उठ रही है। लेकिन आज चर्चा इस बात पर करेंगे कि क्या किसानों की कर्ज माफी ही किसानों के हालात सुधारने का एकमात्र विकल्प है या फिर सरकारों का फोकस किसानों को पूरी सुविधाएं देने की तरफ होना चाहिए। मसलन सही समर्थन मूल्य मिले, फसलों का सही दाम मिले, बिजली मिले, पानी मिले, खाद का इंतजाम हो, फूड प्रोसेसिंग वगैरह वगैरह। सरकार बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टियां वादे तो कर देती हैं, लेकिन ये वादे निभाने में उनके पसीने छूट जाते हैं और इसी का नतीजा है कि इस मुद्दे पर सियासत होती है, अभी भी हो रही है। हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा से पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। ये जानने के लिए अब हम हर खबर को विश्वसनीयता की कसौटी पर कसते हैं। विश्वसनीयता की ये 4 कसौटियां हैं: हमारे संवाददाता की मौके पर मौजूदगी, खबरों के विभिन्न स्रोत, खबर पर विशेषज्ञों की राय और खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल। अभी जिस खबर की हम चर्चा कर रहे हैं वो भी विश्वसनीयता की इन्हीं 4 कसौटियों पर परखी गई है। यूपी में योगी सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया तो ये मांग एक साथ कई राज्यों में उठ खड़ी हुई। छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने आवाज बुलंद की कि योगी आदित्यनाथ जी से कुछ तो सीखें। सबसे पहले किसान, सबसे महत्वपूर्ण किसान, किसानों का राज्य है छत्तीसगढ़। तो आरएसएस के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान यूनियन ने मांग उठाई कि यूपी की तरह ही एमपी में भी किसानों का कर्ज माफ होना चाहिए। लेकिन अभी मध्य प्रदेश के अंदर भी बड़ी संख्या में ऐसे किसानों की स्थिति है जो उन्होंने केसीसी करा रखी, अपना कर्जा वापस करने की स्थिति में नहीं है। तो मध्य प्रदेश के भी 86 लाख किसान हैं जिन्होंने केसीसी करा रखी है। आपको एक निश्चित सीमा तय करके लघु और सीमांत किसान अथवा रकबे के आधार पर यहाँ भी कर्जा माफ करिए। किसान संघ की दलील है कि प्रदेश के 86 लाख किसानों पर कर्जे का बोझ है और इस बोझ के चलते ग्राम उदय संभव नहीं है। और यहीं से सवाल खड़ा होता है कि किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा क्या वक्त की जरूरत है या फिर सतत बना रहने वाला एक सियासी मुद्दा। क्या वाकई कर्ज माफी जरूरी है या उससे जरूरी वो सुविधाएं हैं जो किसान तक पहुंचती ही नहीं है। ये तस्वीरें याद आती हैं, कहीं प्याज सड़कों पर उड़ेल दिया गया तो कहीं टमाटर से सड़कें लाल हो गईं। जिस भी फसल की पैदावार ज्यादा हुई वो या तो मिट्टी के मोल बिक गई या फिर किसानों के घरों पर सड़ गई। यानी ना तो फूड प्रोसेसिंग का इंतजाम है और ना ही फसल का सही दाम है। किसानों के लिए बिजली, पानी, खाद अब तक मुद्दा बना हुआ है और उस पर वादे किसानों की आय दोगुनी करने के हैं। अब कांग्रेस कर्ज माफी के पक्ष में है। पुराने वादे याद दिलाते हुए कांग्रेस पूछ रही है कि कर्ज माफी कब होगी। कि मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा, पूरा कर्जा माफ मध्य प्रदेश की सरकार को करना चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का किसान पूरे देश भर में आज सबसे ज्यादा बदहाली की स्थिति में है। सबसे ज्यादा अगर आत्महत्या के आंकड़े कहीं हिंदुस्तान में है तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किसान को सबसे महंगी बिजली मध्य प्रदेश की सरकार देती है। तो ये मांग आज ही नहीं है, ये मांग पिछले 12 सालों से कांग्रेस पार्टी उठाती आ रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि किसानों को सरकार कई सुविधाएं पहले से ही दे रही है और आने वाले दिनों में और भी सुविधाएं दी जाएंगी, यानी कर्ज माफी का जिक्र नहीं है। मध्य प्रदेश का जैसे आपने जिक्र किया, ऑलरेडी किसानों के लिए हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। ब्याज मुक्त ऋण देना, उसके पश्चात ऋण के ऊपर 10% मूलधन पर भी छूट का होना, ये अपने आप में बताता है कि हम कितने कमिटेड हैं। इस प्रकार के असंख्य उदाहरण मध्य प्रदेश में हैं और शिवराज सिंह चौहान जी किसान केंद्रित राजनीति के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के किसान ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार उत्तर प्रदेश से कुछ सीखेगी और मध्य प्रदेश में भी कर्ज माफ होगा। आप किसी गांव में चले जाओ, पूरे गांव के लोग डिफाल्टर मिलेंगे। क्या कर्जे में बैंक का पूरे किसान डिफाल्टर हैं और कोई किसी से इधर उधर उधार लेके भर देता
है, फिर वो ले लेता है, बड़ी आफत में है बहुत। किसान का तो कर्जा माफ होना ही चाहिए और पूरी बैंकों का होना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार को किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए। ये तो इनने 13 साल पहले बोला, आज तक कोई कर्ज माफ नहीं किया। उत्तर प्रदेश ने तो अभी मुश्किल से चंद 10 दिनों में कर दिया। उत्तर प्रदेश ने अगर कर्जा माफ किया है तो मध्य प्रदेश सरकार को भी किसानों को कर्जा माफ करना चाहिए, क्योंकि किसान बहुत ज्यादा कर्ज में दबे हुए हैं और इसी के कारण बहुत ज्यादा आत्महत्याएं हो रही किसानों की। अब दूसरी सूरत भी देखिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान 14 अप्रैल से ग्रामोदय अभियान पर निकल रहे हैं। इस अभियान में वो किसानों को आमदनी बढ़ाने के नुस्खे बताएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों के जिम्मेदार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा हो चुकी है। खाका तैयार है, बस रथ निकलना बाकी है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए ऐसे कई कार्यक्रम पहले भी चल चुके हैं, लेकिन सिर्फ नुस्खों से ही सेहत संवरती तो अब तक मध्य प्रदेश के किसान शायद सबसे उन्नत होते। कर्ज माफी के वादे पुराने हैं, सियासत और भी पुरानी है, लेकिन हकीकत यही है कि ना तो सरकार कर्ज माफी की तरफ फिक्रमंद है और ना ही उन बुनियादी सुविधाओं की तरफ जो ये नौबत ही ना आने दे कि किसानों को अपना कर्ज चुकाने के लिए सरकार की तरफ ताकना पड़े। संदीप भम्मरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। रजनीश अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है रजनीश जी आपका। हमारे साथ अवनीश भार्गव जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अवनीश जी आपका भी बहुत स्वागत है। गिरिजा शंकर जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं गिरिजा शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा हमारे साथ केदार सिरोही जी इस वक्त इंदौर से जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है केदार सिरोही जी आपका। सबसे पहला सवाल केदार जी मेरा आपसे ही है, क्या इस वक्त स्थिति किसानों की ऐसी है कि कर्ज माफी ही एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है, या फिर सरकार जिस तरह से सुविधाएं देने की बात कर रही है उनसे किसी तरह की गुंजाइश है कि किसान धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधार लेंगे? जी, आपका कहना सही है। कर्ज माफी तो पहला हमारा स्टेप है कि अगर आपको खेती को उन्नत करना है तो सबसे पहले तो कर्ज माफी करना होगा। और कर्ज माफी एक रास्ता नहीं है, आखिरी रास्ता कर्ज माफी नहीं है। हम लोगों को बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, हमारे को अपना लागत मूल्य मिलना चाहिए। लागत मूल्य के साथ साथ जो हमारी इनपुट कास्ट है, जो हमारी लागत है, डीजल है, फर्टिलाइजर है, इनकी जो कास्ट बढ़ रही है वो रुकना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा है? प्रदेश में 4.5 लाख देखिए साहब, ये इसलिए नहीं हो पा रहा है कि सरकार और राजनीति का धैर्य हमेशा किसानों को विकास करने का नहीं रहा है, चाहे कोई सा भी दल रहा हो। इन लोगों का एक मामला रहा है कि किसानों की समस्या बनी रहेगी और ये उसके मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। इस कारण आज तक किसानों का कोई भला नहीं कर पाया। मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा क्यों है। हम लोग जो गेहूं और चावल इनकी फसल 52,000 हेक्टेयर में उगाते हैं जी, जिसमें उगाने के कारण में हमारे को प्रति हेक्टेयर 4 से 5,000 रुपए का नुकसान होता है। इसी तरीके से हम लोग 90,000 हेक्टेयर में हम लोग सोयाबीन उगाते हैं, 72,000 हेक्टेयर में हम लोग दलहन उगाते हैं। इन टोटल का जो हमारी लागत मूल्य के हिसाब से 43,000 करोड़ का नुकसान हमारे को हर साल हो रहा है। दूध में हमारे को 15 रुपए लीटर का नुकसान हो रहा है। शिवराज जी ने खुद ने फूलों की खेती की है और खेती करने के बाद उनको खुद को बंद करना पड़ा है। मध्य प्रदेश में संतरे 1.25 लाख हेक्टेयर में बोए गए थे, लगाए थे, इस बार मात्र 5 रुपए किलो बिक रहे हैं। आलू का आपने अभी देखा था कि हम लोग 20 से 22 लाख टन मध्य प्रदेश में आलू उत्पादन करते हैं, जो रोडों पे फेंकना पड़ रहा है। तो आप देख लीजिए जिस तरीके से हम लोग उत्पादन कर रहे हैं उसका जो घाटा हमारा आ रहा है वो हमारे ऊपर कर्जा बनता जा रहा है। तो ये कर्जा जो बन रहा है ये सरकार की गलत नीतियों के कारण बन रहा है, सरकार की गलत नीतियों न देने के कारण बन रहा है। ये रजनीश जी ये बात जी किसान नेता है केदार सिरोही साहब कह रहे हैं कि सरकार की नीतियां ठीक नहीं है, और आपके प्रवक्ता कहते हैं, आप भी यही कहेंगे कि सरकार की नीतियां ठीक हैं। देखिए राममोहन कहाँ है बीच में? देखिए राममोहन जी, गैप तो बहुत लंबा हुआ है इस देश में किसानों के साथ में। जिस किसानों की खेती के बल पर 75% लोग कृषि पर आधारित थे, और देश की जीडीपी का 60% हिस्सा खेती हुआ करती थी। आज जीडीपी का मात्र 14% हिस्सा खेती है।
इसका तो स्वाभाविक है कि सरकारों की जो 60-70 साल सरकारें चली, उन्होंने खेती का और खेती करने वाले किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया, बंटा ढार कर दिया। ये स्वाभाविक है, मतलब कृषि प्रधान देश हम कहते रहे, लेकिन किसान लौटते रहे, खेती बर्बाद होती रही। धीरे धीरे नीतियों में परिवर्तन आया। अगर हम केवल मध्य प्रदेश की बात करें, कृषि संविधान की अनुवर्ती सूची में शामिल है, यानी ये केंद्र का विषय भी है और राज्य का विषय भी है। कुछ काम राज्य के जिम्मे होते हैं, लेकिन उनको भी कई बार बिना केंद्र के सहारे के वो पूरा नहीं कर पाते, और स्वाभाविक रूप से दोनों मिलकर ही अगर आगे बढ़ते हैं तो राज्य भी किसानों का भला कर पाता है, खेती का भला कर पाता है। लेकिन इसी मध्य प्रदेश में खेती के लिए कानून बदले गए। इसी मध्य प्रदेश में 0% यानी 18% का ब्याज दर थी। इसी मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस आज ज्ञान दे रही है, प्रवचन कर रही है, उनके शासनकाल में 18% ब्याज दर थी, आज 0% है। हम 15,000 करोड़ का लक्ष्य लेकर चले हैं इस फाइनेंशियल ईयर में भी। मुझे लगता है कि चाहे वो उपकरणों का अनुदान का मसला हो, चाहे नीम कोटेड यूरिया की उपलब्धता हो, आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 सालों से कि अब यूरिया के लिए लाठीचार्ज नहीं होते, लोग लाइन में लगकर बीमार नहीं होते। अब आसानी से यूरिया उपलब्ध हो रहा है और नीम कोटेड यूरिया उपलब्ध हो रहा है, जिसका और फायदा हो रहा है। नीतियों में परिवर्तन हमने किया, किसान केंद्रित नीति, खेती केंद्रित नीति, किसान कैबिनेट बनाकर हमने शुरू की, और उसका आज परिणाम यह है कि हम इस साल भी कृषि क्रमण अवार्ड ले रहे हैं, 5वां कृषि क्रमण अवार्ड ले रहे हैं। हमारी कृषि विकास दर 20% से ज्यादा है, और हमने केवल एनडीए के शासनकाल में नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में नहीं, इसके पहले भी यूपीए की जब सरकार थी तब भी कृषि क्रमण अवार्ड दिया। खाद्य उत्पादन में हम देश में दूसरे नंबर पर हैं। दुग्ध उत्पादन में जो राष्ट्रीय औसत है उसका दुगुना हम है। निश्चित रूप से किसान को बहुत दरकार है, अभी मिलना चाहिए। कर्ज चुकाने की स्थिति राम मोहन जी, हमारा किसान की दरकार अभी बहुत है, बिल्कुल मिलना चाहिए। अभी हम उसमें हम अभी भी मैं मानता हूं राम मोहन जी, कर्ज की बात अलग है, क्योंकि उसके लिए जितना पैसा हमें खर्च करना चाहिए था हर साल में, मैं तो एक चुनौती देता हूं किसान संगठनों को, विपक्षी नेताओं को, कि वो जरा हिसाब किताब लगा लें मध्य प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में, किसानों की जनसंख्या के अनुपात में, कि सरकार कितनी सब्सिडी मध्य प्रदेश के किसानों को दे रही है और दूसरे राज्यों की स्थिति क्या है। तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि मध्य प्रदेश का शासनकाल भाजपा का, शिवराज सिंह जी का, किसान केंद्रित शासन चल रहा है, गांव केंद्रित शासन चल रहा है, आपको ध्यान में आ जाएगा। ठीक है गिरिजा शंकर जी, ये मैं सवाल इसलिए बार बार उठा रहा हूं कि क्या कर्ज माफी एकमात्र विकल्प है, क्योंकि हमने यूपीए का वो शासनकाल भी देखा जिसमें कर्ज माफी का ऐलान किया गया, महाराष्ट्र में भी कर्ज माफी हुई, लेकिन कर्ज माफी के बाद भी स्थिति यह है कि आत्महत्याएं किसानों की लगभग दोगुने के स्तर पर पहुंच गई। मध्य प्रदेश में भी औसत यही है कि एक दिन में 3 किसान दम तोड़ देते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो जब ये स्थिति है तो कर्ज माफी से क्या मिलेगा, या एक सूरत 1-2 साल के लिए कुछ हद तक कंट्रोल में आएगी, इसके बाद फिर कोई मोटा इंतजाम सरकार को करना होगा? देखिए, पहली बात तो ये कि कर्ज माफी जो है वो किसानों और किसानी का मुद्दा नहीं है जी, ये राजनीति का मुद्दा है जी। तो इसलिए ये मानना तो बहुत ही तर्कसंगत नहीं रखता कि कर्ज माफी जो है वो किसानों के हित में या किसानों के हक में किया जा रहा है, या इसके पहले जो किया गया किसानों के हक में किया गया, ऐसा नहीं है। ये राजनीति का मुद्दा है। चुनाव में उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान बीजेपी ने घोषणा की थी कि हम चुनाव जीतते ही कर्ज माफ कर देंगे। अब वो कर्ज माफ कर देंगे, कितना कर्ज माफ कर देंगे, किसका कर्ज माफ कर देंगे, किसका कर्ज माफ हुआ, जिसको लेकर विवाद हो सकता है। सवाल यह है कि किसानों की यदि समस्या की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा विषय है। दूसरी चीज है कि जो कर्ज माफी की बात मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में की जा रही है, तो मेरा कहना यह, क्या वो उत्तर प्रदेश में कर्ज माफी के घोषणा का इंतजार कर रहे थे? एक। दूसरी बात, जो किसान संघ है जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है जी, वो ये जो मांग कर रहा है, तो ये मेरे जहन में सवाल उठता है कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो सपोर्ट प्राइस है उसको कॉस्ट से 1.5 गुना करने की बात कही थी, उसका कोई आज आता पता नहीं है। जो किसानों को राज्य सरकार अपने खाते से, अपने खजाने से
जो बोनस दिया करती थी, उस बोनस को केंद्र सरकार ने रोक दिया। जी। किसी राज्य सरकार ने जाकर केंद्र में ये प्ली नहीं किया कि जब हम अपने खजाने से किसान को 100 रुपए या 200 रुपए बोनस दे रहे हैं तो उसको आप क्यों रोक रहे हैं। ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो दरअसल किसानों का मुद्दा नहीं, ये राजनीति का मुद्दा है। जो लोग माफी जो उत्तर प्रदेश में हुई वो भी राजनीति का मुद्दा है, और जो लोग अन्य प्रदेशों में मांग उठा रहे हैं वो भी राजनीति का मुद्दा है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे यदि महाराष्ट्र में उठा रहे हैं तो क्या इसको आप किसानों की चिंता से जोड़ के देखते हैं। दूसरी बात यह है कि किसानों को यदि जो बहुत सारी योजनाओं की और बहुत सारी सब्सिडीज की और सहूलियतों की बात की गई जो राज्यों में दी गई, सवाल सिर्फ ये है कि यदि ये सब सही है, जमीनी हकीकत है, तो फिर आलू और टमाटर से सड़कों को क्यों रोना जा रहा है, क्यों उनको अपने फसल की कीमत नहीं मिल रही है। ये बात देखने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि किसान कर्ज में डूबे और कर्ज उसका माफ किया जाए, ये दुष्चक्र सबसे खतरनाक है जो हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसान कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में जीता और कर्ज में मर जाता है। ये नीति उसकी आजादी के समय भी थी और आज भी वो नीति बदली नहीं है। ठीक, जरूरत इस बात की नहीं है कि कर्ज का माफ किया जाए, उसको कभी भी कर्ज लेने की जरूरत न, वो कर्जदार न रहे, इसकी चिंता करने की जरूरत है। इसकी चिंता करने की जरूरत है। नहीं करते। अविनीश भार्गव साहब, क्या कहेंगे आप? राम मोहन जी, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम बात करें तो शिवराज सिंह जी की सरकार पहले बनी थी तो इन्होंने घोषणा की थी, खुद राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि हम कर्ज माफ करेंगे किसानों की, हमारी सरकार बने। उसके बाद सरकार बनते ही ये लोग पलट गए। मध्य प्रदेश की और छत्तीसगढ़ की हालत देखी जाए किसानों की तो मैं साफ तौर पे कह सकता हूं सबसे ज्यादा आत्महत्या के प्रकरण मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा खेती किसानी से लोगों का मोह हटा है तो मध्य प्रदेश में हटा है। और यह अब तक केंद्र सरकार की बात करें, वो बार बार कहती थी कि हम समर्थन मूल्य पे जो खरीदी चल रही थी उस पे गेहूं और धान पे जो बोनस मिलता था, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सबसे पहले राज्य सरकारों से कहा कि अब कोई भी राज्य सरकार बोनस नहीं देगी। तो 200 रुपए क्विंटल और 150 रुपए क्विंटल जो बोनस मिलता था गेहूं की अभी खरीद चल रही वो बंद हो गया। इन्होंने कहा था कि 1.5 गुना समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, यदि 1600 रुपए तो 2400 रुपए करेंगे 1.5 गुना बढ़ाने का, तो उस वादे से भी मुकर गई। 3 साल केंद्र सरकार को बने हो गए, किसानों के हक में एक भी कदम ठोस नहीं उठाया गया, सिर्फ भाषण और घोषणाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में भारतीय जनता पार्टी कह रही सबसे बड़े किसान हितैषी मुख्यमंत्री हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जितने भी घोषणा वादे और सब्सिडी की बात कर रहे हैं वो अधिकारियों को तो फायदा हो रहा है, कमीशन खोरों को तो फायदा हो रहा है, किसान को डायरेक्ट फायदा नहीं हो रहा है। ये योजना किसान को कर्ज मुक्ति की बता रहे हैं तो उससे अधिकारियों के जेब में तो पैसा जाएगा, लेकिन किसान को सीधा फायदा तब होगा जब उनके कर्ज मुक्ति पूरी एक बार जीरो लेवल पे उनको ले आए, फिर उनको खेती के लिए सुविधाएं दें तो अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी महंगी बिजली है और बिजली के बिल 40-50 हजार रुपए आ रहे हैं। आप बार बार कहते हैं कि यूपीए सरकार ने कर्ज माफी की थी, आप कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यूपीए सरकार ने कर्ज माफ किया था कि नहीं किया था? कहता हूं 72,000 आजादी के बाद किया था। 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किसान ने, तो स्थिति वहां लेवल पे आई थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने उसी स्थिति पे खड़े वो देश के इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय था। मेरा सवाल स्थिति पे नहीं खड़े, उसके बाद 72,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा था उसके बाद किसानों की हालत काफी सुधरी, कई राज्यों में बहुत अच्छे हुए, किसानों को उसका फायदा हुआ। लेकिन नहीं फिर स्थिति नहीं आई। पिछले 14 साल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बहुत अच्छे भाषण भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, कहते हैं कि हम सस्ती बिजली दे रहे हैं, हम बिजली ज्यादा दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम 0% पे ब्याज मुक्त ऋण ले आए। सहकारी बैंकों का जमीनी हकीकत देखेंगे तो आज भी 14% लगता है, और ये कह रहे हैं कि 10% हम कम लेते हैं। सरासर मध्य प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोल रहे हैं, जितना लोन लेते हैं उससे ज्यादा पटाते हैं। फसल बीमा के नाम पे किसानों को ठगा जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, आप समर्थन मूल्य की बात करते हैं, टमाटर सड़कों पे बिक रहा है, आलू सड़कों पे बिक रहा है, प्याज सड़कों पे बिक रहा है, और अभी वर्तमान में हालत देख ले तो लहसुन ये बात बिल्कुल वो भी रो रहा है। ये बात बिल्कुल ठीक आपने कही कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट राममोहन जी अपने बड़े अच्छे आते हैं, और इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट में प्याज के मामले में तो सरकार ने भी हाथ डाल के देख लिया, लेकिन प्याज कितनी सड़ी ये सबने देखा है, और किस तरह से प्याज को लेकर सियासत भी हुई ये भी सबने देखा है, सड़कें किस तरह से प्याज से पट गई ये भी सबने देखा। तो उस तरफ सरकार का कितना ध्यान है। हमारे साथ कुछ और मेहमान भी
जुड़ गए हैं, हम उनसे भी आपको मुखातिब कराएंगे। आर के राय साहब इस वक्त हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता हैं आप, विधायक हैं छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत है आर के राय साहब आपका। और डॉक्टर हनुमंत यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इकोनॉमिस्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर हनुमंत यादव जी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को थोड़ा सा और व्यापक रूप देंगे। प्रायोजक हैं पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं, खतरनाक केमिकल से अपनी त्वचा को बचाएं। फ्रूट साफ, रियल फ्रूट जूस, रियल फिल्स और सुनो तो अपने दिल की लक्स कोजी। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो स्किन में अब्सॉर्ब होकर उसे अंदर से निखार देती है ताकि फेस रहे ब्राइट और स्किन भी हो जाए। मैं यूएस में इंडिया की आवाज बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्पेट दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। आई एम अ माउंट लिटरन। जी लर्न का भरोसा। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कुछ मुश्किल नहीं है भाई, सब कुछ मुमकिन है। आपने सुनाने को बोला तो हम सुनाई दिए डायलॉग। अब हम और कुछ बोलेंगे तो सुनेंगे आप। अच्छा सुनिए, ये जो यूरिया डालते हैं आप खेत में, इसके साथ आप कंपोस्ट भी डालिए। कंपोस्ट समझते हैं नो? ये जो सूखा पत्ता होता है, सब्जी वब्जी का छिलका होता है, इससे कंपोस्ट जो बनता है वो मिट्टी को और भी उपजाऊ बना देता है। वो कंपोस्ट आपको कोई भी फर्टिलाइजर की दुकान में मिल जाएगा। और आपके मन में अगर कोई डाउट हो, कोई जानकारी जानना चाहे आप, तो मोबाइल पे फोन लगाइए 1969 1969 पे फोन लगा के पूछ लीजिए। कंपोस्ट बनाओ और कंपोस्ट अपना अब बोल दिया जाइए। चलो जाओ खेती करो अपना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। Really warm, smell and friendly. Stylish, hot and sexy. Gen X, Gen X, Gen X. Fun, fashion, style, Gen X, gym vest and casual inners. फाल्कन पंप्स SS टेक्नोलॉजी के जन्मदाता और आपकी तरक्की के साथी, घरेलू, औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा बिजली बचाने वाले पंप्स की विशाल श्रृंखला। न कोई रखरखाव का खर्च और सर्विस हमेशा उपलब्ध। फाल्कन पंप्स, बस चलता ही रहे। जब सुनते हो दिल की, कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता है कभी कभी। जैसे कि खरीदो कोई भी 2 पीसेस ऑफ लक्स कोजी और पाओ सॉक्स बिल्कुल फ्री। अमूल ताजा का ये है जहां, इसमें है विटामिन A और D, tamper-proof, bacteria free. No need to buy it. है easy to pour, है pure and fresh. Love मांगे more, हमेशा fresh. अमूल ताजा हमेशा fresh. Take your career to greater heights. Based on the solid foundation of Himgiri Zee University at Dehradun, India's only university backed by the legacy of Zee Group. Succeed in life with our variety of career-oriented programs. From agriculture to engineering, in a world-class campus. Himgiri Zee University. For admissions, call 1-800-180-4181 or visit www.hzu.edu.in. अब सिर्फ 10 रुपए में बड़ा नहीं, सबसे बड़ा साबुन गोदरेज नंबर 1। अब सिर्फ 10 रुपए में बड़ा नहीं, सबसे बड़ा साबुन गोदरेज नंबर 1। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? MBA तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा।
डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अगर मध्य प्रदेश में सड़कों पर आलू और प्याज फेंके गए तो छत्तीसगढ़ की सड़कें टमाटर से लाल हुई हैं। छत्तीसगढ़ में भी कर्ज माफी की जो सियासत चल रही है उसका भी एक रुख आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहां भी मांग बुलंद है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए। राजनीति की बिसात पर किसान की किस्मत को बुलंद कर देने की कवायदें शिद्दत से चलती हैं हिंदुस्तान की सियासत में। कभी मुआवजे की बात होती है, कभी मौसम की मार के बाद मरहम की बात होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया तो एक बार फिर से सवाल और सियासत का दायरा बड़ा होने लगा है। उत्तर प्रदेश में किसानों का 36,359 करोड़ रुपए की कर्ज माफी के बाद मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी कर्ज माफी का मसला उठने लगा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस के विरोध की अपनी अलग दलीलें हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सियासी दलों की तरफ से कर्ज माफ करने की बात में वाकई चिंता का कुछ सबब है या इसे महज सियासी झोल ही समझा जाना चाहिए। ये सवाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से उठा तो उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों के हित की पहले से योजनाएं चल रही हैं, ऐसे में कर्ज माफी का सवाल उठता ही नहीं है। किसानों का तो हम पहले से बहुत सारी योजनाएं चला रहे हैं, यहाँ कोई कर्जा माफी नहीं, इंटरेस्ट फ्री लोन हम दे रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ का विपक्ष मुख्यमंत्री की बातों से वाबस्ता होने को तैयार नहीं। इस मामले में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे और कांग्रेस का रुख एक जैसा है। एक तरफ जहां कांग्रेस यूपी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी की मांग कर रही है, वहीं अजीत जोगी एक कदम और आगे हैं। उनकी सियासत कर्ज के साथ ही साथ बिजली का बिल माफ करने की भी मांग उठा रही है। बिजली का बिल जो बढ़ाया है वो खत्म कर देना चाहिए, बोनस देना चाहिए, 4,000 करोड़ का कर्ज माफ कर देना चाहिए, 2100 रुपए का समर्थन मूल्य लेना चाहिए और बीमा की राशि अभी तक नहीं मिली है वो दिलवानी चाहिए। जिनकी फसलें समूल नष्ट हो गई उनको मुआवजा देना चाहिए। ये सब कदम उनको तत्काल उठाने चाहिए। छत्तीसगढ़ में कभी किसानों के धान के बोनस देने की बात करते हैं, कभी समर्थन मूल्य की बात करते हैं, कभी मध्य प्रदेश में ऋण माफी की बात होती है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम ऋण माफी करेंगे, लेकिन आंशिक रूप से ही ऋण माफी हुई है, उससे वहां के किसानों की भला होने वाला नहीं है। थोड़ा सा कदम उठाए जरूर है, इसका कुछ किसानों को थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन पूर्ण रूप से वहां की ऋण माफी होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के भी किसानों की ऋण माफी होना चाहिए। इस पूरे सियासी घटनाक्रम और बयानबाजी के बाद कुछ सवाल तो उठते ही हैं। सवाल ये कि क्या किसानों की कर्ज माफी पर हर दल की सियासत अपनी सुविधा के मुताबिक हो रही है? सवाल ये भी कि क्या वाकई किसान सियासी चिंता के दायरे में हैं या फिर कर्ज माफी सियासत के सबसे फेवरेट जुमलों में से एक हो गया है जो रह रह कर मौका देखकर फूटता रहता है। सुदीप त्रिपाठी, जी मीडिया, रायपुर। और आर के राय साहब, मैं आपके पास अब आना चाहता हूं, क्या कहेंगे कि ये सिर्फ सियासत का हिस्सा एक हो गया है कि किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाए, किसानों को हर चीज पर सब्सिडी बढ़ा दी जाए, ये आपके वोट पाने का एक जरिया है कि वाकई आपको चिंता है किसानों की? नहीं, देखिए, मैं खुद किसान हूँ, किसान पुत्र हूँ मैं, और छत्तीसगढ़ का एक कहावत है कि अमीर धरती गरीब किसान, ये बात सही है। छत्तीसगढ़ में हम देखें तो सबसे ज्यादा किसान ने आत्महत्या भी की है विगत पिछले वर्ष में, जिस अकाल पड़ा तो सबसे ज्यादा जो मृत्यु हुई वो डॉक्टर रमन सिंह जी के क्षेत्र राजनांदगांव से करीबन 59 लोगों ने अपनी जान दी। क्यों जान दी? कि उनको मुआवजा नहीं मिला, फसल का नहीं मिला, तो किसान करेगा। एक तरह से अभी यूपी में हम देखते हैं
उन्होंने चुनावी वादा किया, उनके मैनिफेस्टो में आ गया था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, तो उन्होंने करके दिखा दिया। तो ये तो अभी रमन सिंह सरकार करीबन 13 साल हो गए उनको, ये लगातार इनके भी घोषणा पत्र में था कि हम किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, बोनस की रुपया बढ़ाएंगे, करीबन 2100 रुपया बोनस और 2100 रुपया समर्थन मूल्य और 300 रुपये बोनस, टोटल प्रत्येक किसान को 2100 मिलना था। तो जब योगी जी कर सकते हैं तो यहां पर रमन सिंह जी क्यों नहीं कर सकते? ये किसानों का बड़ा मुद्दा है। किसानों को छत्तीसगढ़ में एक भी राहत नहीं मिल रहा है, केवल विधानसभा स्तर में बात हो रही है, हम ये कर दिए वो कर दिए, बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं, कि आज किसान बिजली लेकर भी परेशान है। बिजली लगा रहे हैं 7000 यूनिट तक के बिजली फ्री, लेकिन उसके बाद 7000 के बाद में जो उनको बिजली जो बिल आ रहा है उसका बेहिसाब कोई 40,000 50,000 ये किसानों का जो बिल आ रहा है, तो ये क्या किसानों के हित में है? छत्तीसगढ़ किसान बहुत दयनीय स्थिति में है। आज की तारीख में लगातार यहाँ छत्तीसगढ़ में डॉक्टर हनुमान जी, उसमें आपका तजुर्बा भी जानना चाहता हूँ, खासतौर से अर्थशास्त्र के लिहाज से ये किसी भी प्रदेश की इकोनॉमी के लिए कितना अच्छा या कितना खराब है कि सब्सिडी भी दीजिए और सब्सिडी के बाद कर्ज भी सब्सिडी पर दीजिए, बिना ब्याज का दीजिए और इसके बाद वो कर्ज भी माफ कर दीजिए। डॉक्टर हनुमान, इस संबंध में मेरा जो मत है जी कि किसानों की, मैं आपके दोनों बातों का उत्तर दूंगा जी जी, कि केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, मध्य प्रदेश और दूसरे अन्य स्थानों पर राज्य सरकारों को प्रयास ये करने चाहिए कि कर्ज उनकी आमदनी इतनी अधिक हो कि उन्हें कर्जदार होने की नौबत ही नहीं है। और उसके लिए जो कदम उठाए जा सकते हैं कि जो भी इनपुट्स हैं, आदाय हैं, वो रियायती दर पर उनको मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो मांग उठ रही है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक से मांग उठी है। आपको पता होगा कि तमिलनाडु के किसान तो कर्ज माफी के लिए दिल्ली में धरना दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी राजनीतिक दल ने अपने घोषणा पत्र में ये शामिल नहीं किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे, हम विपक्ष में भी रहेंगे तो हम कर्ज माफी के लिए प्रयास करेंगे। तो ये तो सीधा सीधा है कि यूपी में कर्ज माफी हुई है, इसलिए इस तरह की मांग उठने लगी है। और मैं समझता हूँ कि दो चीजें बहुत जरूरी हैं जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किया गया है कि हर चीजें रियायती दर पर मिलना चाहिए, चाहे फसली लोन के लिए तीनों ही चीजें, जिसे हम उर्वरक, बीज और कीटनाशक दवाएं, और उसके साथ साथ जो बिजली, ये मिलना चाहिए। ये ऐसा मेरा अभिमत है। ये डॉक्टर हनुमान जी बता रहे हैं। एक मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा था डॉक्टर हनुमान, ये बताइए कि अर्थशास्त्र के लिहाज से कर्ज माफी कितना इम्पैक्ट सरकार की बोन पर डालती है, सरकार की बैकबोन पर डालती है कि आपने एक मोटा अमाउंट कर्ज माफी के नाम पर दे दिया? ये देखिए, यूपी की स्थिति ये नहीं थी कि कर्ज माफी कर सके जी, केंद्र सरकार ने भी मना कर दिया था। अब उन्होंने कहा कि हम एक बॉन्ड इश्यू करेंगे किसान के संबंध, और 5 साल में उसको, ये एक बॉन्ड इश्यू करने मतलब ये एक प्रकार से राज्य शासन द्वारा कर्ज ही लिया जाना है, जिसकी कि बॉन्ड की अवधि समाप्त होने के पश्चात में वापसी करनी पड़ेगी। तो ये सीधा सीधा जैसे यूपी में भी 36,000 करोड़ रुपए का राज्य शासन के बजट पर भार आना है, तो जिस राज्य में भी इस प्रकार की कर्ज माफी की जाएगी, राज्य सरकार के बजट में आएगा और जो राज्य सरकार का बजट घाटा है वो बढ़ेगा। और जो कि हमारे एफआरबी, जो हमारा कानून पास है, एफआरबीएम एक्ट अधिनियम, उसके अनुसार हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट, जो हमारा कुल राजकोषीय घाटा है, वो जीडीपी का 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के यूपी सरकार भी अपने बजट के जो कर्ज लेकर, बॉन्ड इशू करके कर्ज लेकर जो ये कर्ज माफी कर रही है, तो कोई भी राज्य सरकार अब आज की स्थिति में वही करेगी कि बॉन्ड इशू करके कर्ज लेकर कर्ज माफी करेगी। तो राज्य सरकार के जो राजकोष है, इस कर्ज माफी का जिस राज्य में हो गए भार तो आएगा। इस प्रकार से इसको एक सियासत कहा जा सकता है। केदार सिरोही जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके साथ साथ ये कि आजकल का ये जो सियासी ट्रेंड है, ये क्या और खतरनाक है कि हमारी सरकार आएगी तो हम लैपटॉप बांटेंगे, आपकी सरकार आएगी हम टैबलेट बांटेंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम कर्ज माफ कर देंगे।
ये पॉलिटिकल ट्रेंड इस तरह से चलता रहेगा तो दूसरी विपक्षी पार्टियों की भी मजबूरी हो जाएगी कि वो उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें। तो फिर बजाय किसानों की हालत सुधारने के यही कर दिया जाए हर पार्टी के मैनिफेस्टो में कि हम आएंगे तो कर्ज माफ करेंगे। नहीं, अब तो ये राजनीतिक पार्टियों ने ये सोच लेना चाहिए कि अब हम नाबालिग नहीं है किसान। इस तरह की इनकी गलत बातों को हम लोग नहीं मानेंगे। अब रहा बात, इतना बड़ा दुखद बात और चिंता का बात है कि हमारे ऊपर कर्जा क्यों है, कर्जे की बात ही क्यों आ रही है हम लोगों पर। जी, ये मैं आपको इनसे पूछना चाहता हूं कि आप हम लोगों पर हर बार कर्जे की बात क्यों करते हो। हमने मध्य प्रदेश में 12 साल पहले बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई बोल रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, अभी इनको मैं आंकड़े के साथ में चैलेंज करता हूं कि हमने 250 लाख टन से हमने 4.5 लाख मैट्रिक टन हमने उत्पादन दुगना कर दिया। तो हमने अपना तो काम कर दिया, फिर हमारी हालत ऐसी क्यों हो रही कि मध्य प्रदेश में इनके 12 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या करी है। आप ये भी बात कर रहे थे कि जीरो ब्याज पर हम किसानों को हीरो बना रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अभी भी 83 लाख किसान जो है मध्य प्रदेश में, उनको जीरो ब्याज का फायदा नहीं मिल पा रहा है ना। दूसरी बात में ये जो सामने आ रही हमारे सामने कि आखिर कर्ज माफी ही क्यों, कर्ज माफी हमारे को नहीं चाहिए, आपकी सब्सिडी हम लोगों को नहीं चाहिए। हमारा अगर लागत मूल्य मिलता है तो आपको ये रथ यात्रा निकालने की, आपको नोटंकी करने की, आपको सभा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद समझदार है कि हमें कौन सी खेती करना है और खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाना है। आप हमारे को लागत का मूल्य दे दीजिए, हमारा लाभकारी मूल्य दे दीजिए। आप दुगनी की बात करते हैं, हम 4 गुनी आय करके बता देंगे एक टाइम फ्रेम वर्क में। आपने 60 साल हो गए हमारे देश में खेती के ऊपर चर्चा करते हुए। एक भी चीज आप बता दीजिए जो स्ट्रीम्ड हो, जो किसानों की फायदेमंद हो। हम लोग कहते हैं कि खेती जो मौसम पर आधारित है और खेती जुए का खेल है। तो आप ये बता दीजिए, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इन दोनों ने हमारा मध्य प्रदेश में राज किया है। ये बताएं कि हमारे ऐसी कौन सी मेट्रोलॉजिकल लैब है जो मौसम आधारित हमारे को जानकारी पूरी दे सकती हो। आप ये बता दीजिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा सोयाबीन का खेती होता है जिसमें कि खरपतवार नाशी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि खरपतवार से हमारी 70% जो लॉस है फसल का खरपतवार से होता है। आज इतने खराब खरपतवार हम लोगों को मिल रहे हैं कि 3-3 बार तक हम लोगों को खरपतवार नाशी डाल रहे हैं, उसके बाद में हमारा खरपतवार मर रहा है। सहकारिता जो हमारी ये लूट की दुकान बन चुकी है, उसमें आज 100 से 125 रुपए हम लोगों को ज्यादा इनपुट मिल रहा है। फर्टिलाइजर लेने जा रहे हैं तो 100 से 150 रुपए हम लोगों को महंगा मिल रहा है। मध्य प्रदेश में मंडियों में 100 से 150 रुपया समर्थन मूल्य से नीचे गेहूं बिक रहा है। अभी हाल ही में बीजेपी की सरकार ने किसानों की TNCP एक्ट के तहत जमीन अधिग्रहण का मामला को अनुमति दे दी है दिसंबर में, जिसमें न तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और न ही हम अपने मुआवजे के आधिकारिक रूप से हकदार हैं। तो कुल मिलाकर इनकी जो नीतियां हैं वो ले दे के हमारी कर्ज माफी पर ही क्यों आ रही है, ये हमारी लागत मूल्य की बात क्यों नहीं करते। आज मुझे मध्य प्रदेश में एक उदाहरण ये दे दे जिसकी एक किसान मुझे ऐसा बता दे जो भारतीय जनता पार्टी का MLA हो, भारतीय जनता पार्टी का सांसद हो या कांग्रेस या किसी का पार्टी का हो, जिसने अपनी आय दुगनी करी हो। ये खुद अपनी आय दुगनी नहीं कर सकते। शिवराज सिंह जी खुद अपनी आय दुगनी नहीं कर पाए, तो वो किस आधार पर बोल रहे हैं, किस रोड मैप पर बोल रहे हैं हम लोग आय दुगनी कर देंगे। आप हमारा कर्जा, रजनीश जी को अब जवाब देने, बहुत सारे साफ आरोप हो हमारे कर्जे। देखिए, नहीं, बहुत सारे प्रश्न हैं और कुछ सभी प्रश्नों को मैं जवाब देना चाहता हूं। सरोही जी ने सभी किसानों की तरफ से उठाए। ये भूल गए 12 साल की पहले स्थिति ठीक थी, तो क्या वही प्रोविजन सारे लागू करने के लिए सरोही जी तैयार हैं? इस देश में, इस मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर केवल सिंचित भूमि थी सरोही जी। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 40 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि हुई है और वो इसी सरकार के प्रयासों से हुई है। तब अभी आजादी के बाद तक आपकी 7.5 लाख हेक्टेयर थी। ये क्या सरकार का प्रयास नहीं था? ये सरकार का प्रयास नहीं था सरोही जी, आपका प्रयास तो कम से कम नहीं था, इसी सरकार ने किया। इसीलिए छोटे बांध हो, बड़े बांध हो या तमाम प्रकार की नहरों की उपलब्धता हो, इसी सरकार ने की। एक बात। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं सिंचाई व्यवस्था तो मैं बता देना चाहता हूं आपको कि हमें मदद करिए। अगर मदद नहीं करी होती तो हमारे आंकड़ों को भूल जाइए। बीच में मत बोलिए सरोही जी, सुन लीजिए, आपने अभी सुन लीजिए। आपकी कोई मदद नहीं करी। सबसे बड़ी बात, हम अपने आंकड़े नहीं दे रहे। आप तो इंडस्ट्री के आंकड़े देखिए। आप सुनिए सरोही जी, आप हम बोल रहे हैं तो आप सुन नहीं रहे। आप गलत आंकड़े बोल रहे हैं। 12 साल पहले से ऐसा हो गया, तो क्या सिंचाई की भूमि नहीं बढ़ी?
मैं तो चैलेंज के साथ बात कर रहा हूँ। दूसरी बात का बताइए, जो बात है नहीं, मैंने कहा हम लोग आजादी के पहले के आंकड़े में बताता हूँ, मध्य प्रदेश में आजादी के पहले उस समय हमारे कारण देश सोने की चिड़िया था। अनुपात में मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर खरीदे जा रहे हैं भैया सरोही जी, सबसे ज्यादा ट्रैक्टर। ये बताता है कि किसान की आवश्यकता, किसान की समृद्धता और सरकारी मशीनरी द्वारा की जाने वाली मदद, इन तीनों के प्रयास से ट्रैक्टर आ रहे हैं सबसे ज्यादा किसानों की संख्या के अनुपात में। इसी मध्य प्रदेश में हुआ मछली का उत्पादन, मत्स्य उद्योग में जो किसान काम कर रहे हैं 30% की वृद्धि, दूध उत्पादन में डबल की राष्ट्रीय औसत से वृद्धि। ये यूं ही नहीं हो जाती। उपकरणों में मदद, खाद में मदद, बिजली 2/3 पैसा किसानों की बिजली को दी जाने वाली मदद शिवराज सिंह जी की सरकार कर रही है। ये सच नहीं है तो आप मुझे बताइए क्या आपने क्या किया, आप क्या कह रहे हैं? और 12 साल पहले की अगर सच्चाई ठीक थी, 12 साल पहले की किसानों के हालात ठीक थे, देखिए तो मुझे लगता है कि आप नहीं सुना, विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं, विशुद्ध रूप 12 साल की कर रहे हैं। 12 साल के पहले वो लोग खेल से हम लोगों ने हटाया है। कर्जा माफ को लेकर नहीं कर रही है। ठीक है, पता है पंजाब में कर्जा माफ करने वाले हैं क्या? कर्नाटक में इनकी सरकार है, ये कर्जा माफ करने वाले हैं क्या? ये इन्होंने केवल राजनीति करनी है, किसानों की मदद। हमें मध्य प्रदेश की बात करनी है। आप ये बताइए, आप मध्य प्रदेश में करने वाले हैं क्या? और एक बात आप मध्य प्रदेश में बोनस देने वाले हैं क्या? आपका धंधा बनाने के लिए आप मध्य प्रदेश में बिजली की कम करने वाले हैं क्या? भैया आप मध्य प्रदेश में उचित मूल्य पर इनपुट देने वाले हैं क्या? हो सकते हो मध्य प्रदेश का हर किसान ज्ञानी नहीं है। जिस प्रकार का बाजार बदल रहा है तेजी के साथ में देश और दुनिया का, जिस प्रकार से लगातार परिस्थितियां बदल रही है मौसम की, जिस प्रकार से मांग और आपूर्ति का अंतर बढ़ रहा है, मुझे लगता है उसके अनुकूल उत्पादन की स्थिति, उसके अनुकूल किसानों की उपज की स्थिति बताना पड़ेगी। निश्चित रूप से सरकार के उसमें सहयोग की आवश्यकता है। अवनीश भार्गव जी, ज्ञानी हर किसान नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हम सक्षम रखना चाहते हैं। हम अपनी फसल बोलिए, अवनीश जी बोल रहे हैं। हमें पता है किस देखिए मध्य प्रदेश में कर्जा क्यों बढ़ रहा है किसानों को, किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है? इसकी जरूरत मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियां हैं। यहाँ नकली दवाओं का कारोबार चल रहा है, नकली खरपतवार नाशक बिक रही है, सबसे महंगा डीजल यहाँ पे मिल रहा है किसानों को, बिजली सबसे महंगी मध्य प्रदेश में। खेती को आप लाभ का धंधा बनाने गए थे, फिर कर्ज में क्यों बढ़ता जा रहा है किसान? और दूसरा मुद्दा ये आता है कि बार बार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार कहती है 8,000 हेक्टेयर से हमने 40,000 हेक्टेयर सिंचाई का रकबा कर दिया। तो ये बता दें कि आपने कितने डैम बनवा दिए? डैम तो मध्य प्रदेश से पुराने हैं, आपका सिंचाई का रकबा 5 गुना बढ़ गया है, तो आपने डैम 5 गुना बनाए नहीं। आप खाली डाटा और आंकड़े पेश कर रहे हैं। आप कृषि कर्मण्य पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो आत्महत्याएं क्यों हो रही है? मध्य प्रदेश की सरकार को किसानों को विश्वास में लेना होगा। मध्य प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है, और किसान की कर्ज मुक्ति की बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इसलिए हो रही है कि यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार किसानों की आर्थिक बदहाली के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इनको किसानों का कर्ज माफ करना पड़ेगा। इसके लिए मैं नहीं करेंगे। कांग्रेस कर्नाटक में करवा रही है, पंजाब में करवा रही है। अरे आपको केवल राजनीति करना है। कांग्रेस में क्या हालत रहने वाली है, कर्नाटक में क्या हाल, यहाँ का किसान आप बताओ भैया, आपकी बातों पर किसान भरोसा कर रहे हैं 13 साल से। आप सुनिए, 13 साल से भरोसा कर रहे हैं आपकी बात पर। आप सुनिए, मध्य प्रदेश में रजनीश जी किसान मध्य प्रदेश में नहरों की संख्या बढ़ी की नहीं बढ़ी? अरे आप बात नहीं दे रहे हैं। आपके सारे विधायकों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बोलिए, जो हमने स्टाफ डैम बताए हैं, जो हमने बड़े डैम बताए हैं, उसके फिजिकल किसान को बर्बाद कर दिया जी। इससे बड़ा दुर्भाग्य मध्य प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता। उनने बर्बाद किया तब तो हमने आपको लाके बैठाया है, अब तो आप तो आवाज कर दीजिए। हम लोग पुत्र कहने में विश्वास रखते हैं, यहाँ पे कहते हैं 0% रेट पर हमको खर्चा मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश की सरकार की नीति और कार्यक्रम के कारण किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान कर्ज में डूब रहा है। ये किसानों की मांग है, कांग्रेस पार्टी मांग नहीं कर रही। यदि राजनीतिक मुद्दा भी है तो राजनीतिक मुद्दा आप किसानों को कर्ज मुक्ति करके खत्म कर दो। कांग्रेस राजनीति करेगी ना किसान मुक्ति राजनीति करेगा। आप सिर्फ
अपनी पब्लिसिटी पे पैसा खर्च कर रहे हैं। आप नर्मदा ये सेवा यात्रा में पैसा खर्च कर रहे हैं, आपके विज्ञापन में पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन गिरिजाशंकर जी ये हर बार कहा जा रहा है लौट लौट के आइए और कर्ज माफ कर दीजिए। जो किसान आपका तो सदन में आपने भी ये बात पहले उठाई, कह सकता हूं लोगों को इसके बाद की स्थिति क्या होगी, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? उससे पैदावार अगर कर्ज माफी उत्तर प्रदेश में आज हो रही है तो 2 साल बाद 3 साल बाद ये जो कांग्रेस के फिर से वही स्थिति नहीं बनेगी, इसकी कोई गारंटी है क्या? वहाँ सदन में बैठ के बात क्यों नहीं करते? यहाँ टीवी पे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं तो इनको वहाँ पर बात करनी चाहिए। गिरिजाशंकर जी बोल रहे हैं सर, टीवी में बात कर रहे हैं, सदन में बात की। देखिए, ये आज का जो डिबेट है, जो हमारे किसान भाई देख रहे होंगे, वो सिर्फ अपना सिर पीट रहे होंगे। जिन किसानों की दुर्दशा की हम चिंता कर रहे हैं, वो किसान की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो हमेशा राजनीति का शिकार रहा है। आज के डिबेट में केवल राजनीति हो रही किसान के नाम पर, और जैसे मैंने पहले कहा, जो कर्ज माफी उत्तर प्रदेश में हुई है, ये कोई पहली बार नहीं है। भारतीय राजनीति में किसानों के कर्ज माफी का कोई पहला उदाहरण नहीं है। इसके पहले भी सालों से, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो चाहे बीजेपी की रही हो, कर्ज माफी को अपने चुनावी एजेंडा में और अपनी राजनीति के सियासत के एजेंडे में किसानों को माध्यम बनाती रही है। कर्ज माफी के नाम पर, तो कभी बिजली माफी के नाम पर, तो कभी सब्सिडी के नाम पर, लेकिन वो किसानों के हक में कभी नहीं रही। ये दोनों पार्टियां, उनकी नीतियां और उनकी पूरी राजनीति, वो किसानों को मोहरा बनाकर राजनीति करती रही हैं। और इसीलिए आज सवाल ये नहीं है कि कर्ज माफी यदि यूपी में हुई है तो एमपी में हो जाए या कहीं और राज्य में हो जाए, क्या इससे किसान की समस्या खत्म हो जाएगी? जो लोग कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, जरा उन किसानों से जाके पूछिए, क्या वो किसान वाकई कर्ज माफी चाहते हैं, या उस कर्ज माफी से उन किसानों की जो माली हालत है वो कहीं बदलेगी? मूल सवाल ये है कि किसानों को कर्जदार होना क्यों पड़ता है? यदि यूपीए के लोग दावा कर रहे हैं कि हमने 72,000 करोड़ का कर्जा माफ किया, तो आज यूपी में कर्जा माफ हो गया, कई और राज्यों में भी राज्य सरकारों ने कर्जा माफ किया है। कभी इस बात पर चिंतन किया उन लोगों ने कि इस तमाम लगातार कर्ज माफी के बावजूद किसान कर्ज से मुक्त क्यों नहीं हो पा रहा है? तो दरअसल होना ये चाहिए कि आज आपने एक बेहतर मौका दिया था कि इस बहाने किसानों की जो वास्तविक समस्या है उसका हल कैसे हो, इस पर एक गंभीरता पूर्वक तमाम राजनीतिक दलों के लोग विचार करते, तो यह आरोप प्रत्यारोप में से मुक्त होकर यदि उस विचार करते तो शायद है हम किसी बेहतर निष्कर्ष पर पहुंचते। मेरा तो ये मानना है कि किसानों का भला तभी होगा जब वो राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करना पॉलिटिकल पार्टी बंद करेंगी। नहीं, ये गिरिजाशंकर जी आपको मुमकिन नजर आता है? जैसे मैंने पहले भी सवाल पूछा कि जिसने टैबलेट कहा, दूसरी पार्टी ने कह दिया कि हम लैपटॉप बांटेंगे। अब किसानों की कर्ज माफी का वादा भी इस तरह से होने लगा है। इसीलिए शुरू में कहा आपको, जैसे कोई रेवड़ी बट रही है। इसीलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि जो कर्ज माफी का जो मुद्दा है वो किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा जरूर है, लेकिन वो किसानों का मुद्दा नहीं है, वो राजनीति का मुद्दा है, राजनीतिक दलों का मुद्दा है। इसलिए किसानों का क्योंकि मुद्दा नहीं है तो वो लाभ किसानों को नहीं मिलेगा। कर्ज मुक्ति चाहिए। किसानों के इंटरव्यू आपके चैनल में बता रहे थे, उन्होंने कहा है कि कर्ज मुक्ति से किसान को फायदा होगा, खेती को फायदा होगा। ये किसानों की मांग है, राहत की बात है, तो या किसान कहेगा मांग नहीं है, लेकिन आम किसान की कांग्रेस किसानों कर दिया उसने, यूपी ने पहले भी मांग रखी, कांग्रेस पार्टी बराबर मांग करती आ रही। अविनीश भार्गव राममोहन जी, एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी क्या हो रहा है, समर्थन मूल्य पे जो खरीदी चल रही है, वो किसान गेहूं बेच के आता है, अगर सोसाइटी किसान को कर्ज होता है सोसाइटी का दी जाए, पूरा बैंक में जमा हो जाता है, कर रहा है कर्ज उसको मिलेगा, उसके बाद वो पैसा भी आप जमा कराएगा, इसकी गारंटी क्या है? ऋण वसूली गेहूं खरीदी केंद्रों पे वो डायरेक्ट किसान की बगैर सहमति के पैसा उसका पूरा का पूरा सहकारी समिति वसूल कर लेती, चाहे कुछ भी हो। तो जो समर्थन मूल्य खरीदी का फायदा है वो भी किसान को बता दूं, जैसे अभी कौन दाम में मंडी में बेचने को मजबूर हो रहा है। देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं कि अभी जो हमारे बीच में हमारे साथी लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जो चर्चा बता रहे हैं कि हम लोगों को कर्ज माफी और बहुत अच्छा बड़ा काम कर दिया, 40 लाख हेक्टेयर में हम लोगों ने सिंचाई कर दी। अभी अगर किसानों को वास्तविकता में इन लोगों ने आय अच्छी करना है, उनकी स्थिति सुधारना है, तो इस तरह की भ्रांति वाली बातें ना करें, उनके लिए काम करके दिखाएं। पहले मैं बीजेपी के प्रवक्ता को एक नसीहत दे देता हूं कि भैया ये इनका काम खराब था, इसलिए इनको हम लोगों ने बाहर भेजा है, आपको 12 साल पहले इसलिए बुलाया है कि आप में काम करने की उम्मीद दिख रही थी, पर जिस तरीके के आपके बड़बोलेपन दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगली बार आपको भी हटाना पड़ेगा। आज इनका एक है उदाहरण, आप नसरुल्लागंज के पास में जाइए, एक छोटा सा डैम है,
जो मात्र 100-150 हेक्टेयर का इरिगेशन करता था, पे बात करिए ना, आज वही करने लगा। किसान के और गांव के आशीर्वाद से सरकार बनी है। कांग्रेसों पर बात करिए, आप बोलिए क्या सिंचाई का रफ्तार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप बताइए ना, आप बताइए क्या 2/3 सिंचाई का आंकड़ा बढ़ा है सरकार देखिए गवर्नमेंट का नहीं बताइए, गलत है क्या? आप जो किसान सुन रहा है उसको भी ध्यान में आना चाहिए, भले ही आप झूठे आंकड़े तो बढ़ा है, लेकिन किसान जो सुन रहा है उसको भी ध्यान। ठीक है, डॉक्टर हनुमंत कुछ कह रहे हैं। हनुमंत जी, आप बताइए क्या उपकरणों में मदद करती है कि नहीं करती? ट्रैक्टर खरीदने में मदद करती है कि नहीं करती? आप ये बताइए कितने डॉक्टर हनुमंत साहब कह रहे हैं कुछ। कि नहीं देती है? ये मूलधन में 10% ही कम है। किसान नहीं बना है। जी जी बोलिए हनुमंत जी, आप बोलिए। ठीक है रजनीश जी, सिरोही साहब। मैं देखिए केवल 2 बातें कहना चाहूंगा जी, पढ़ाया है तो उसमें आपका कोई योगदान नहीं। कृपया मेरी बात सुनिए। हनुमान जी बोलिए। मैं गिरिजा शंकर जी की बात से 100% सहमत हूँ। गिरिजा शंकर जी के सुझाव से 100% सहमत हूँ कि ये एक बहुत अच्छा अवसर था कि जितने राजनीतिक दल उनके प्रतिनिधि हैं वो इस बात पर चर्चा करते कि कर्ज माफी की नौबत ही नहीं आया और हमारे किसानों की आमदनी कैसे बढ़े और उनके जीवन स्तर में कैसे तरक्की हो। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम कर्ज माफी कब तक करते रहेंगे, क्या हर साल करते रहेंगे? तो मैं समझता हूँ राजनीतिक दलों का और अर्थशास्त्रियों का, पत्रकारों को एक बहुत अच्छा मौका था कि हम लोग बात करते कि क्या हमारी रणनीति होना चाहिए कि किसानों की स्थिति में सुधार हो, किसानों को कर्ज लेने की नौबत ही नहीं हो पाए और हम उनको सब्सिडी देकर। एक बहुत बड़े मुद्दे की बात है कि सिंचाई की सुविधाएं विकसित करने की बहुत जरूरी है क्योंकि वर्षा के ऊपर या मौसम के ऊपर कब तक छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश की कृषि आधारित रहेगी। तो अन्यथा किसानों के हर साल यही स्थिति बने वाले हैं। आर के राय साहब मांग करेंगे कर्ज माफी की और विरोधी दल के नाते आर के राय जी ये मांग उठती ही रहेगी। यही मेरा कहना था। मेरा कहना इतना ही है, छत्तीसगढ़ बहुत छोटा स्टेट है जहां 90 विधानसभा सीट है और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी शासन में काबिज है। अगर योगी माफी कर सकता है ऋण तो केंद्र से उनको डायरेक्शन होगा, उसमें हिम्मत नहीं कि योगी को सीधा कर्ज माफ कर दे। केवल वो पीएम का डायरेक्शन के चलते उन्होंने माफी किया है। तो क्या यहां भी तो गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में रमन सिंह सरकार तो बीजेपी गवर्नमेंट तो मोदी जी चाहिए, यहां भी उन्हें डायरेक्शन दे माननीय मुख्यमंत्री जी को और कर्जा माफ कराने की उसमें करना चाहिए। जहां तक आप हमारे सामने सभी बैठे हैं, सभी सम्मानित सदस्य बैठे हैं, किसी ने कहा कि सियासत, कोई सियासत हम लोग जनता चुन के आए हैं, जनता बात का पसंद रखते हैं, इसलिए ये सारी समस्या जनता की है। जनप्रतिनिधि को हमारी उनकी आवाज को पहुंचाना हम सबकी जवाबदारी है। तो हम मांग करते हैं रमन सिंह जी के सीधा मोदी से बात करके यहां भी कर्जा माफ छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, बिजली में कमी होना चाहिए बिल में और बीमा वापिस होना चाहिए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। हम आपका सबका सम्मान करते हैं और आपकी मांग जो है बहुत जायज हो सकती है, किसानों की मांग ये अपने आप में जायज हो सकती है, लेकिन जो हुकूमतें वहां पे प्रशासन चला रहे हैं उनको ये अपने आप में सोचना होगा कि क्या वो कर्ज माफी या फिर अगले चुनाव में जब जा रहे हैं तो कर्ज माफी का वादा लेके जा रहे हैं, और अगर वो ये कर भी दें तो क्या इसके बाद वो स्थिति लौटकर नहीं आएगी जो इस वक्त बनी हुई है। किसान फिर से यही मांग 2 साल के बाद दोबारा नहीं करेंगे। इस पर अगर फोकस करें और इस पर सोचकर कुछ रणनीति बनाकर काम करें तो शायद किसानों के हित में रहेगा। आपकी आवाज में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।